7th class. Today we are going to learn our chapter about education in India. Okay. लास्ट क्लास में हमने पब्लिक हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल्स के बारे में जाना था, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की. आज हम जानेंगे एजुकेशन सिस्टम कैसा है इंडिया में. ठीक है. एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट डिक्लेयर्ड बाय द यूएन एज द एम्पावरमेंट right for achieving and promoting individual and collective well-being development of the potential of human personality. ठीक है. एजुकेशन को ह्यूमन राइट डिक्लेयर करा है किसने? यूएन ने, यूनाइटेड नेशन के. ये जो है एक बहुत बड़ा यूएन नेशन जो है वो बहुत बड़ा एक संगठन है जो ह्यूमन राइट्स बनाता है. तो उसने इसमें डाला है कि एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी है और सबका राइट भी है. ठीक है. आपका हक बनता है एजुकेशन लेना. एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, ये काम आता है लोगों को अचीव करने में, बड़ी से बड़ी चीज़ें, अपनी खुद की पर्सनैलिटी बनाने में और खुद को और डेवलप करने में और अपनी डिग्निटी बनाने में. अब ह्यूमन अपनी खुद की रक्षा खुद कर सकता है एजुकेशन के थ्रू. एजुकेशन एंड एनी कंट्री इज़ द की ऑफ द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ठीक है. एक बहुत बड़े महान किसी लेखक ने लिखा था कि किसी भी बच्चों की अगर किसी भी कंट्री का फ्यूचर जानना है तो उनकी स्कूल की पढ़ाई जाकर देख ले, उससे पता चल जाएगा कि वहाँ का फ्यूचर क्या होगा. ठीक है. तो एजुकेशन का इतना इम्पॉर्टेंट है. किसी भी कंट्री की ग्रोथ को देखना है तो उनका जाके एजुकेशन पॉलिसी को देखो. बोथ द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी कैन बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशन एज educated people can contribute greatly towards their own as well as their country's development and stay ahead in this progressive world. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि आप अकेले तो बढ़ोगे ही. ठीक है. जब आपको एजुकेशन मिल रहा है तो आप अपना ही खुद के पैरों पे खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, बट एज वेल एज अपने साथ साथ आप अपनी कंट्री का भी भला करेंगे. ठीक है. अपनी कंट्री को भी डेवलप कर रहे हैं, कंट्री को प्रोग्रेस की ओर बढ़ा रहे हैं. ठीक है. They can understand and analyze different situations, evaluate their options and act responsibly. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा बनेगा और अपने आगे जाके लोगों को और एंटरप्रेन्योर करेगा और एम्प्लॉयमेंट्स देगा. Education also broadens the horizon of people and makes them aware about their surroundings and developments. तो एजुकेशन क्या करता है? आपको अपने आप जागरूक बनाता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही है. द विलेजर्स ऑफ मखानपुर विलेज एज गिवन बिलो वर reluctant to any changes as they did not know how much medical science and the world has progressed. ठीक है. जैसे ये छोटा मोटा विलेज है, यहाँ पे लोगों को नहीं पता है कि कितना साइंस ने आजकल प्रोग्रेस कर लिया है. उन्हें कई चीज़ों के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं मिली है. दे शोड नो इंटरेस्ट इन एजुकेटिंग. ठीक है. उन्हें अपने आप को पढ़ाई लिखाई में डालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. दे सफर्ड लॉस. ठीक है. और इससे उन लोगों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है. एजुकेशन प्रोवाइड अस विथ ऑप्शंस एंड एन एबिलिटी टू एवेल्युएट एंड टेक गुड डिसीजंस. ठीक है. एजुकेशन आपको अच्छे डिसीजन लेने के लिए आगे प्रेरित करता है. द लॉ मेकर्स ऑफ इंडिया इक्वली हैव फर्म फेथ इन दिस. ठीक है. इंडिया में भी एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है और सबका इस पर विश्वास है. एंड दस द गवर्नमेंट वर्क्स हार्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल. रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. अब हम जानेंगे स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है. इन इंडिया एवरी चाइल्ड हैड entitled to avail free and compulsory elementary education under right of the children to free and compulsory education act. तो इंडिया में एक एक्ट है, कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट. इसके थ्रू हर बच्चे को एजुकेशन पाने का हक है. एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है. एजुकेशन को इसी में मत बांध दो कि वो एक एलिमेंट्री एजुकेशन है, बट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्री प्राइमरी हो गया, बाल मंदिर हो गया, 1st to 5th हो गया. ठीक है. और फिर सेकेंडरी एजुकेशन तक, मतलब सिर्फ इधर तक उसको मत बांधो, एलिमेंट्री एजुकेशन तक, उससे आगे बढ़ाओ, उसे सेकेंडरी एजुकेशन में भी लाओ ताकि बच्चा स्कूल जाने में प्रेरित हो. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स कैन गो फॉर हायर स्टडीज इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस. ठीक है. विदाउट मतलब जब आप स्कूल कंप्लीट कर लोगे तब आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ज्वाइन करो. इन इंडिया द प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज. इंडिया में 2 टाइप के प्रोवाइडर होते हैं. एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होता है. प्राइवेट एक खुद, जैसे आप सुनते हो ना प्राइवेट स्कूल, रॉयल हेरिटेज क्या है? प्राइवेट स्कूल है. तो ये सब है एक इंडिविजुअल, एक ही इंसान चलाता है. ठीक है. और ओन बाय, मैनेज बाय गवर्नमेंट. तो ये गवर्नमेंट के थ्रू ही मैनेज की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कुछ भी चेंजेस लाए जाते हैं.
प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर ओन्ड एंड रन बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हो सकता है कि इसमें संस्था भी जुड़ी हो, इसलिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दिया है। दे आर नाइदर फंडेड नॉर मेंटेन्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो प्राइवेट रहती है वो ना ही स्टेट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी फंड उन्हें आता है। और पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, वो फंडेड होती है, उनका खुद का कुछ नहीं होता, पूरा का पूरा गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन आर मीन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरीवन एट एन अफोर्डेबल प्राइस। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो इसीलिए बनते हैं ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके, ठीक है, ये पढ़ाई करा सके अपने बच्चों को। और द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर एंड अदर स्टाफ मेंबर्स। तो गवर्नमेंट ही इसमें क्या करती है, सारे एम्प्लॉयज़ को बनाती है, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कोई प्रोफेसर्स हो। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मैनी टाइम्स हैव लार्जर कैंपसेस। आपको पता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लार्जर कैंपस होते हैं, बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और वहाँ की ऑल टीचर्स प्रोफेसर भी बहुत अच्छे एजुकेटेड होते हैं। मैनी ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चार्ज हैवी फी फॉर देयर डिफरेंट कोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। और जैसे आपको पता है कि प्राइवेट ज़्यादा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। दिस मेक इट डिफरेंट फॉर मैनी पीपल टू अफोर्ड एजुकेशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। इस कारण बहुत सारे लोग प्राइवेट में नहीं पाते हैं एजुकेशन, क्योंकि यहाँ की फीस क्या होती है, बहुत हाई होती है। सो चिल्ड्रंस, यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, लेट्स ट्राई 3। यहाँ पे आपको आंसर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको इसमें आंसर्स क्या लिखने हैं, 100 वर्ड्स तक लिखने हैं। वाई इज एजुकेशन इम्पॉर्टेंट? आप सब जानते हैं कि एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। वाई आर द 2 कैटेगरीज इन विच एजुकेशन सिस्टम आर डिवाइडेड इन इंडिया? आपको बताना है कि 2 कैटेगरीज में से क्यों डिवाइड किया गया इंडिया में है, और अगर है तो राइट डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। आपको डिबेट करना है अगेंस्ट द टॉपिक इंडिया शुड हैव ओनली गवर्नमेंट ओन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फॉर एजुकेशन। आपको इसके ऊपर डिबेट करना है कि क्या इंडिया के पास सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए एजुकेशन के लिए या प्राइवेट भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या ये वाला पोर्शन कंप्लीट। गुड बाय ऑल ऑफ यू।